के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। शर्म नहीं आई तुझे इसे मेरी जान कहते हुए? आई थी शर्म, बिल्कुल आई थी, लेकिन जितनी देर में मैं वो शर्म को फील कर रहा था तो उतनी देर में आप आ गई और वक्त दिया टांटा। नहीं, हीमा तो बुढ़ी है। लो शान अंकल हैं। अरे कतरीना और रणबीर की बात करो। सोचती हूँ जिंदगी में देखा ही क्या, कर्फ्यू, हड़तालें, फायरिंग, शहर बंद में जिंदगी बंद, मोहब्बत बंद। कम से कम कराची शहर के अलावा कहीं रह रहे होते तो जिंदगी गनीमत होती। वैसे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बिल्कुल, पहले पढ़ाई फिर एंटरटेनमेंट है। मेरा मतलब है कि पहले पढ़ाई फिर शादी। न कुकू न तन्नू, इन दो लड़कियों से तो मेरे लड़कों की शादी हो ही नहीं सकती। शेरी, मेरी बच्ची जरा अच्छी सी दम की हुई चाय बना ले और बच्चों को भी कह दे अपने। और सुन, साजिद वाजिद के आने से पहले ये समोसे जलेबी खत्म हो जाने चाहिए। उन दोनों में भी जरा लिहाज मुरव्वत नहीं है खाने पीने के मामले में। अम्मा, जलेबियों को देख के मुझे इरशाद याद आते हैं, बड़ी पसंद थी अम्मा। इरशाद जलेबियां बहुत शौक से खाते थे। अरे इरशाद, क्यों री, उसकी शक्ल क्या जलेबी से मिलती थी? मुझे तो अफ्रीकन लेडी डॉक्टर लगे था। ठीक है अम्मा, जलेबियों का और समोसों का लुत्फ अलग, लेकिन मेरे इरशाद का बदल कोई भी नहीं है अम्मा, कोई नहीं है। वे सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। अल्लाह, आए मेरा इरशाद, आंखें इरशाद, आए मेरा प्यारा इरशाद। बताओ, जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं, आए इरशाद को देखने से तो इंसान ना बीना ही हो जाए तो अच्छा है। भैया ये खूब रही जहां शौहर मरा, अचानक खबीस खून पीने वाली बला से एकदम तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये हो गया भाई दफा दूर। मुझे तो मियां बीवी का रिश्ता ही पागलपन का लगता है। ऐसे साथ रहते रहते दोनों पागल हो जाते। मेरे बच्चे क्या हो गया, बड़ा परेशान सीरियस सा लग रहा है। दादी, अम्मी उन दो और मुझ में फर्क रखती हैं। आ मेरे बच्चे, यहाँ मेरे पास 200% दुरुस्त बात। मैंने हमेशा नोट की है कि तेरी माँ जो है ना, वो जो मोटा वाला है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो उसकी हर बात पे आमना सदकना, और वो जो छोटा पिल्ला है उसको दोनों माँ बाप ने प्यार कर करके बिगाड़ दिया। सिर्फ तुझे ही महरूम रखा है दोनों ने अपनी मोहब्बत से, और तेरी माँ को तुझसे इसलिए भी नफरत है कि तू दादी का चहीता है, दादी का लाडला है। दादी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ, 100 कर, 1000 कर, लाख कर, करोड़ कर। दादी, वो एक फैमिली है तो बड़े शरीफ खानदानी लोग। अब शजरा उनका बहादुर शाह जफर से जाके मिलता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ए भाई, अल्लाह माफ करे, जितना डिप्रेशन बहादुर शाह जफर की शायरी में है, उतना डिप्रेशन तो आजकल के टीवी ड्रामों में नहीं है।
जिसमें मेकअप से थुपी हुई नकली पलकें लगाई हुई हीरोइन को बदमाश औरतें जो हैं खूब धक्के चांटे थप्पड़ रसीद करती हैं, मगर मजाल है जो जरा भी मेकअप खराब हो। अरे तू बात आगे बढ़ा, मुझे तेरी माँ की तरह बीमारी नहीं है सिर्फ अपनी बकवास करने की। दादी अब माँ जो है ना उसकी 5 वक्ता नमाजी है और मामू बेचारा मस्जिद के बाहर मिसवाक और टोपियां बेचता है और वो लड़की बेचारी इधर उधर जाकर नात शरीफ पढ़ती है। मालिक मकान ने घर खाली करने को कहा है, इन मिस्कीनों के सर पर छत नहीं है। दादी हमारा ऊपर वाला कमरा जो खाली फारिग पड़ा है, क्या वो हम रशिया कमर को दे सकते हैं? चलो तो मैं घर छोड़ दूं। आपके पास कोई और काम नहीं है? ये मोहब्बत होती है ना, ये फुल टाइम जॉब होती है, इसमें कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता और ना ही ओवर टाइम। मेरे पास तो आजकल यही काम है। लगता है आपने मेरी अम्मी का गुस्सा नहीं देखा। भाई अगर लव स्टोरी में विलन ना हो तो फिर ये आम सी स्टोरी नहीं हो जाएगी। जैसे कूकू और आमिर एक ही घर में रहते थे, कूकू का बाप खेतों में हल चलाता था और कूकू की माँ से रोटियां देने खेतों में जाया करती थी वगैरह वगैरह। क्या बकवास है भाई? बकवास नहीं है, ये मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत, ओनली लव। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आमिर भाई आप उन लोगों में शामिल ही नहीं होते जिनके बारे में मैं सोचूं। ये गुरूर और तकब्बुर ना लड़कियों को ले डूबता है। आपको इससे क्या? मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले, तू कौन मैं खामखा। जिस दिन तुम जबान चलाना छोड़ दोगी ना, तुम उस दिन मोहब्बत का मतलब समझ में आ जाएगा। भाई मुझे नहीं समझनी, ना मोहब्बत और ना ही आपको। किसके चक्कर में खुद को बर्बाद कर रही हो? प्लीज आमिर भाई। अच्छा मुझे यकीन दिलाओ, कोई वादा करो कि तुम्हारे दिल की वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं हो सकता। शर्म तो नहीं आती आपको इतनी घटिया बातें करते हुए? देखिए आमिर भाई, भाई बंदी से समझा रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दें, वरना शाहरुख की तरह बड़ी अम्मी से आपको भी पकड़वा दूंगी। अरे बच्चों मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। ये वैसे उसूलन खाने का बहुत ही गलत तरीका है। अभी एक निवाला मुंह से निकला है नहीं, हलक में गया है नहीं कि दूसरा भर लिया। इत्मीनान इत्मीनान से खाओ जरा, रुक रुक के चबा चबा के इत्मीनान से। नानी भी जिसमें इत्मीनान किया ना उसके बड़ी लात। ए शीरी सुन रही है? कुछ कम्मा कुछ कहा? ये कैसी बेहुदा मिसालें इस्तेमाल करने लगा है? भला ये भी कोई बात हुई? जिसने इत्मीनान किया उसी ने लात खाई। अम्मा सब दादी और फुप्पी की ट्रेनिंग है, मैं तो सारी जिंदगी तड़पी हूँ। इरशाद, ए मेरे प्यारे इरशाद। मेरे प्यारे इरशाद, टीवी पे ना ड्रामे इसी नाम से आ रहे हैं। अच्छा नाम है ये, प्यारे इरशाद। तेरे अब्बा का किरदार करने के लिए तो अफ्रीका से कोई अदाकार दरामद करना पड़ेगा। अम्मा नहीं बोले, अब ऐसी बातें नहीं बोले। पता नहीं मेरे इरशाद जन्नत में मुझे याद भी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। इरशाद, ए मेरे प्यारे इरशाद। जन्नत की खिड़की। ओए पहली बता रहा हूँ, हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा कोई। ए चुप तोश के बच्चे, ये सारी समोसे जलेबियां मेरा बच्चा लेकर आया है। वैसे इतना बुरा भी नहीं। नानी भी तुम तो बड़े लाड करती हो इस स्टील गुल जैसे बालों वाले के। तू बड़ा संतोष कुमार है। संतोष कुमार कौन? दिलीप कुमार का बेटा। मेरे बच्चे, एक बेवा की दुआएं समेटी है तूने। अगर मेरे इरशाद होते तो कितना खुश होते। वैसे अम्मा एक बात है,
अब्बा की मौत के बाद ना हम ऐश ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि मौत के पहले दिन से लेके और अब तक हम कितने अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, वरना घर में तुम कुछ बनाती नहीं थी। कभी बाजार से मैं मलाई पराठा ले आता था या कभी डबल रोटी और दूध। हाँ, बकवास। अब हो रहे हैं ऐश हमारे। अबे तोशी चल, तुझे कोयला कढ़ाई खिलाता हूँ, वो भी डिसिल्वा टाउन की। अरे वाह। अच्छा, बलोच की आइसक्रीम भी खाएंगे जिसमें पिस्ते और बादाम भर भर के होते हैं। डन हो गया। आप हमें आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे सलमान भाई? तुम क्यों जाओगी भाई? एक स्कूटर पे 2 लड़कों के साथ कैसे बैठोगी? कौन 2 लड़के? मैं क्या नजर आ रहा हूँ? लड़का नहीं हूं मैं। अरे तुम तो बदरू हो, बदरू बला। माशाल्लाह पुप्पो, आपके दोनों बच्चे बड़े मजाकिया हैं। मजाक नहीं कर रहे बेटा, सीरियस है, सीरियस। दादी, आपने वो दुखियारी और बेसहारी फैमिली का क्या सोचा? भाई मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने तो मना कर दिया, कहने लगी वो घर में घुसी तो मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। आई बड़ी कयामत बर्पा करने वाली आयान अली बनकर। खातून मंजिल में सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलेगा संजीदा खातून का। मेरे आगे कोई बोल के तो दिखाए तेरी माँ की ऐसी की तैसी। मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे बच्चे, मगर तू तो जानता है कि जमाना कैसे ओछेपन पर उतर आया है। बस एक बार उस भिखारी फैमिली से मिल लूं, तसल्ली कर लूं, फिर लेकर आ जाऊंगी उन्हें यहाँ। मगर एक बात खोल के सुन ले, अच्छी तरह समझा दीजो कि यहाँ आके घर में बैठकर चारपाई नहीं तोड़ने दूंगी उन कमीन रजीलों को मैं। काम करें, मेहनत करें, खैर कल ले जाइए मुझे इन गरीबों के यहाँ चलेंगे। वैसे शीरी मेरी बच्ची, तकब्बुर से अल्लाह बचाए, मगर बहुत ज्यादा जो गरीब होते हैं उनसे मुझे घबराहट सी होती है। दादी कल चलेंगे ना? मेरी दादी, मेरी दादी। आई छोड़ मुझे। आई मेरी दादी। क्या हुआ शीरी? मेरे इरशाद भी मुझे इसी प्यार से कहते थे, शेरे, मेरे प्यारे शेरे, मेरे हसीन इरशाद, अरे कहाँ चले गए? मेरे मिट्टू को मैना कह रही है? बदशुगनी होती है ये मिट्टू को मैना कहना, समझी? अरे कहाँ की बात कहाँ लेकर आ जाती है? शुभनी होती है। मुझे लगता है तेरा वो सलमान खान भी जुल दे गया। हाँ दे गया तो दे गया, अब क्या परा है आदमी पर इतना तकिया करके बैठना। अब वो आएगा भी या नहीं? या अल्लाह मियाँ, वो आइटम सॉन्ग सुनने वाले ना आ जाए, मौला मदद कर दे हमारी। है भूल जाए, रास्ता ही भूल जाए। ये सही है। अब जाना मैंने। आम खाओगे? ओफो, नखरे तो देखो एकदम हीरोइनों वाले हैं, जैसे हीरो नहीं हीरोइन के ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात बोली है यार, बहुत ही टाइट, सीधा मेरे दिल पे लगी।
हीरोइन। बेटा तोशी, हाँ बेटा। कैसे बेटा? ठीक हो बेटा? तेरी तो भला चूहा कहीं का भाग गया। मैं ना इसको छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना। अरे छोड़ो, मैं इसको मार देता अभी जान से। दफा करो यार हम। आपा, यानी बरखुरदार के कहने का मकसद मैं बताऊंगा वो क्या है, जरा से मिसरा उठाइएगा कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। क्या हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वाह, सिर्फ कवाकिब से मुझे आगरा ताज की कौकब खाना याद आ जाती है। अरे बस कर, किस कमीनी का नाम ले लिया? उस बदजात ने मेरी कमेटी के 3,500 रुपए खा लिए। अरे कैंसर हो, एड्स हो, उसको बीमारी में ही निकले वो 3,500 रुपए। अरे सलमान, ये तेरी दादी के सामने मैं जब नमाजन हूं नहीं तो बिला वजह नमाजन बनने का खामखा रोब क्यों झाड़ू? बता। अरे भाई, लोग इंसानों को नमाजों से ही क्यों परखते? अगर किसी ने तर्जुमे से कुरान पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है जो रियाकारी करते हैं और बरतने वाली चीजों को आरियतन नहीं देते। कैसा? ओ भाई, बड़ी मोल्लमा बन रही हैं आप तो। अम्मा, सर पे छत नहीं है, यहाँ से निकलेंगे ना तो किसी खैराती इदारे में हीरोइनों के साथ पाए जाएंगे। अरे जो कह रहे हो उस पे अमल करो और उसकी दादी को शराफत की देवी बनकर पटाओ। उसके बाद दे मार धनाधन, दुनिया 10 नंबरी तो हम 2 नंबरी। और हाँ मेरा बेटा, एक बात का ख्याल रखना खास कर, मौला तुम्हें खुश रखें कि ये मत कह देना कि भाई इधर उधर की कोई बात नहीं कर देना। कह देना कि भाई टोपियां बेचते नहीं हैं, मस्जिद के बाहर टोपियां कराते हैं मामा। ये तेरी दादी हमें कमरा देने आ रही है या हमारा ईमान चेक करने आ रही है? बस बस, ऐसा पाकीज़ा माहौल बना देना है ना इस घर का कि दादी आते ही देखते ही बेखौफ खतर आप लोगों को हमारे यहाँ रखने पर राजी हो जाए। देख मेरा बेटा, ये पाकीज़ा माहौल का मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ए बेटे, मैं तो हकीकतन एक शरीफ औरत और मेरी अदाकारी भी हकीकत से करीब तरी हो। शरीफ बनने के लिए हकीकी अदाकारी की नहीं, ओवर एक्टिंग की जरूरत होती है। और ओवर एक्टिंग में तो आप सब माहिर ही हैं। हाँ, वो देखो चिंटी के भी पर निकल आए। भाई बड़ा लुक में बाज निकला ये लौंडा। चल भाई सलमान, बुला ले तू अपनी दादी को, हम शरीफ बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मौला कसम, शरीफ बनने में ऐसी हिचकिचाहट हो रही है जैसे हीरोइन को खानों के अड्डे पे जाते। भाई बंदी से समझा रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दें, वरना शाहरुख की तरह बड़ी अम्मी से आपको भी पकड़वा दूंगी। मैं नहीं करूंगी तुम जैसे आपाजान टाइप लड़कों से शादी, जो अपनी अम्मा के सामने सारे बयानात से मुकर के। सही कहती है नानी, मैं शेरनी और तुम चूहे चूहे। सिगरेट है? नहीं, सिगरेट तो नहीं है, इलायची है। दूं खाएगा? दे दे यार, इस वक्त तो मैयत के चने भी मिल जाए तो चल लूं। वैसे एक बात बताऊं, चले। जब सोच बहुत ऊपर परवाज कर रही होती है ना, बहुत ऊपर, तब ये चरने वाली चीजें और ये सिगरेट वगैरह ना बहुत एनर्जी देती है सोच को। भाई ये जो लड़कियां होती है ना, बहुत बेवफा होती हैं, बहुत बेवफा।
सिर्फ बेवफा नहीं, मौका परस्त और मगरूर भी। से क्या बात है, लड़की ने ठेंगा कराया ना? तुम्हारी भी शक्ल बड़ी मनहूस हो रही है, क्या बात है? किससे बेइज्जत होके आ रहे हो? तुम्हारी भी शक्ल पे जलालत के मोती टिमटिमा के चमक रहे हैं। वैसे ये लाइन मैंने अच्छी दी है ना? अगर मैं चाहूं तो ये लाइन मैं ऑडिशन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरा। यार मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, वो मोहम्मद रफ़ी का गाना नहीं था जो अब्बू टेप पे बजाया करते थे जब अम्मी नाराज होकर बातचीत बंद कर देती थी? कौन सा वो? दर्द दिल दर्द जिगर। चुप कर हनी सिंह, वो नहीं था? वैसे एक बात है, ये गाना बंदा अगर सुकून से आराम से बैठ के सुने ना, मेरे भाई गाना खत्म हो और आप अपना सीधा दवा खाना। यार शाहरुख, आई एम इन लव। ओ, ये ज्यादा हमारी फिल्मी हीरोइनों वाले अंदाज में अंग्रेजी मत बोल तू। यार सच बताऊं तो कुकू पे दिल आ गया यार मेरा। ओहो, कुकू। चलो कोई बात नहीं, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यार वन वे ट्रैफिक है, जस्ट वन वे। अबे क्या हो गया आमिर, क्या हो गया मेरे भाई? तुझे मोहब्बत तो यही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तेरा, इतनी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है। मैं बताऊं, मोहब्बत का ना इजहार अंग्रेजी में मस्त लगता है। उर्दू में करो तो ऐसा लगता है जैसे नारी खाने के बाद किसी ने लस्सी का बड़ा वाला ग्लास पी लिया। मोहब्बत होनी चाहिए जैसे डिम लाइट रेस्टोरेंट में 1000 वाला स्टाइलिश बर्गर। स्टाइलिश बर्गर यार, लेकिन वो जलील करने में चैंपियन है। कह रहे थे जिस तरह शाहरुख को और तन्नू को नहीं पकड़वाया था, इस तरह आपको भी पकड़वा दूंगी। OMG, इसका मतलब ये कि ये सारी कार्रवाई कुकू की है? तो और क्या, वो तो मान रही है भाई, और उसके मानने में ऐसा गुरूर और तकब्बुर है कि तेरी सोच। कुकू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ज़नमुरीद, मैं हूँ ज़नमुरीद। छोड़े भाईजान, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तो रोका किसने है भाई तुम्हारा मुंह? बोलो, खोलो, बको, क्या कहना है? तस्नीम ने भाईजान की वीडियो बना ली, हम भाभी के पैर दबाते हुए। आम की गर्मी तोड़ने का एक वाहिद हल है कि एक गिलास ठंडा दूध पी लिया जाए या फिर एक पाव जामुन खा लिए जाएं। लेकिन हमें कौन ला के देगा ये चीजें? हाय, ऐसे नाजुक मौकों पर इरशाद बहुत याद आते हैं। इरशाद, मेरे प्यारे इरशाद। इतने आम खाने की जरूरत क्या है जो पाव भर जामुन भी खाने पड़े बाद में? ये खबरदार, जो किसी ने मेरी बच्ची के खाने पीने पे नजर रखी हो तो मेरी बच्ची खैर से मेरा मतलब है बेवा है। और जब तुम दोनों याजूज माजूज के इज्तिमाई तौर पर आते हो तो उसमें जरूर कोई शर फैलाने वाली बात होती है जो तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारे कच्चे जहनों में डाली हुई। बोल यार वाजिद, क्या कहने आया? ऐसा बोल। क्या मैं क्या कह रहा था? कह तो आप रहे थे, आपकी तो आदत है हमेशा मुझे फंसवाने की। क्या मतलब फंसवाने की? मैं झूठा फ्रॉड का 420 आदमी हूँ क्या? पहले हरगिज नहीं था, लेकिन अब तेरी बीवी ने तुझे बना दिया है। कहती हैं जब तक तुम लोग इस घर में मौजूद हो सालन में बोटियां गिन के डालूंगी, अगर एक बोटी भी कम हुई तो हलक में उंगली डाल के निकाल दूंगी। अम्मा आप बताओ, हम लोग डाकू हैं, हमारे बच्चे लुटे हुए। अरे शाह, तौबा तौबा, अरे इसकी वाली तो है ही छठी भी बेगैरत। क्या मतलब छठी हुई?
अगर छठी हुई होती तो आपकी और इसके टब्बर के खाने की जिम्मेदारी उठाती। मेरे यतीम बच्चों को और मुझे टब्बर कह रहे हैं। अम्मा जान देख रही हैं आप? अरे इरशाद, क्यों छोड़ के चले गए अकेला? हमें भी साथ ले जाते इरशाद मेरे प्यारे। बोल तो ऐसे रही जैसे कुमार सिनेमा फिल्म देखने गया हो अकेला। शट अप! अम्मा जान, घर का माहौल बहुत खराब हो गया। वो तो है, वो तो होगा। उस दिन तेरी बीवी मलका शराफत के गाने देख रही थी केबल पे। अरे जिस घर में मलका शराफत के गाने देखेंगे उस घर के माहौल का तो अल्लाह ही हाफिज है। मलका शरावत की बात कर रही है ये यार, वही जो मर्डर वाली थी ना। लेकिन अब पहले ऐसी बात रही नहीं उसके अंदर। अब तो वो सनी लेने नहीं है, अबे भी साल बटोले दी अबे भी, बहुत। अब खैर मैं फिल्में तो देखता नहीं, आजकल की बहुत बेहुदा होती हैं। और मैं ये बात भी मानने को तैयार नहीं हूं कि तस्नीम कोई बेहुदा गाने देख रही थी। अब चैनल बदल रही होगी, गलती से लग गया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इनकी बेगम से जो भी काम होते हैं वो गलती से ही होते हैं। अगर निगत जैसी मामला फहम औरत ना होती ना, जो इस घर को संभालती। मामला फहम औरत? इनकी बीवी ने तो उजाड़ के रख देना, बर्बाद कर देना था घर। हाँ भाई, ठीक है। अगर मैं और मेरी बीवी इतने ही बुरे हैं ना, तो क्यों शामिल किया जाता है हमें शर फैलाने वाले मंसूबों में? बताइए ना अम्मा जान को, क्या कह रही थी आपकी बीवी? यहाँ क्या कह रही थी बता। अम्मा जान वो कह रही थी कि शीरी को अलहदा फ्लैट दिलवा दिया जाए। इरशाद के मकान का किराया तो आता ही है, उसमें 1000-2000 मिलाकर शीरी को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। बेवा की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। हाय, काश मैं अमेरिका या यूरोप की बेवा होती, फिर किसी के बाप में हिम्मत थी जो मुझे घर से निकालने की बात करता। अरे वहां की हुकूमत मुझे ज़कात भी देती, खैरात भी देती, और फिर मेरे शौहर का कोई अच्छा सा दोस्त मुझे अपने निकाह में भी ले लेता। इतनी इंसानियत है अमेरिका बरतानिया के इंसानों में। पागल तो नहीं हो गए यार तुम, हैं? तुम्हारी बीवी के लिए कोई जरा सी बात कर दे तो तुम हत्थे से उखड़ जाते हो यार। भाई वाह, बड़े जन मुरीद देखे, लेकिन तुम जैसा जन मुरीद नहीं देखा मैंने। जन मुरीद? मैं हूँ जन मुरीद? छोड़े भाईजान, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तो रोका किसने है भाई तुम्हारा मुंह? बोलो, खोलो, बको, क्या कहना है? तस्नीम ने भाईजान की वीडियो बना ली भाभी के पैर दबाते हुए। को तहजीब, शराफत, को इज्जत है तुम्हारी बीवी के अंदर, या सब बेच खाई है? देखा मजन, देख लिया आपने? दूसरे के बेडरूमों की मूवियां बना रही है इनकी काबिले फखर बेगम साहिबा। खैर इसकी बीवी जो है सो है, लेकिन क्या तूने अपनी बीवी के मुस्तकिल पैर दबाने की मुस्तकिल ड्यूटी संभाल रखी है? ऐसी ड्यूटी अगर तू अपनी माँ के नाम की निभा रहा होता ना, तो जन्नत में तेरा एक घर हो जाता। लेकिन भैया, बीवियों की खिदमत करने से अल्लाह राजी ना होगा तुम बदबख्तों से। मैं इसकी बीवी को जेल करवा दूंगा, खुदा की कसम। कानूनन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है ये सब कुछ। मेरे कमरे की तो खिड़कियां बंद होती है, फिर मूवी बनी कैसे है? क्या वो पहले से कमरे में मौजूद थी, पर्दे के पीछे या पलंग के नहीं? अभी इसका मतलब है कि खुदा की कसम खून खराब हो जाएगा घर में, खून खराबा बता रहा हूं मैं। भाईजान के सर पे तो खून सवार है अम्मा। और इनकी बीवी को देखिए, है बीबीसी की रिपोर्टर बनी हुई है। अम्मा, ऐसी वैसी अगर कोई मूवी किसी मोबाइल चोर के हत्थे लग गई ना, तो वो तो दे देगा कहीं रिकॉर्डिंग करके। फिर क्या होगा? आजकल तो वो कौन सा बुक है ना, उसमें भी आ जाता है। अरे अल्लाह जाने मेरी कैसी कैसी मूवियां बना ली होंगी उसने, हैं? अम्मा जान, वो तो उसने ऐसे ही यूं ही तफरीहन बना ली थी। खिड़की के पट खुले हुए थे, वो गुजर रही थी, उसने यूं ही बना ली। इस बात को इतना संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अलग करवाने आए थे मेरी प्यारी अम्मा से, खुद ही फूट पड़ गई दोनों में। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ शीरी? कुछ नहीं अम्मा, इरशाद बहुत याद आते हैं। भाई मेरा मीठा इरशाद। अरे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए इरशाद? मेरे प्यारे
मेरे प्यारे शाद। अम्मा। हाँ बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। कितने यार आते हो शाद। अम्मा। अम्मा। हम क्या है मामू, वो होटल पे बैठे हुए चाय पी रहे थे, एकदम इसके गाने की तलब हुई और बाइक उठाई और सीधे यहाँ चले आए। चलो गंजे, क्या जाने का इरादा नहीं है तेरा? क्या दिमाग में मारूं गोली तेरे? चले। कहाँ जाएंगे लोग? अरे जाएंगे भैया, जरूर जाएंगे, लेकिन कोई ठिकाना तो मिले। ऐसी जवान लड़की को लेके कहाँ निकल जाऊं? ठिकाना है ना, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान भी जा इसको। चल। मेरी जान, मेरे बच्चे, मौला तुम्हें खुश रखी है। पिस्तौल तो हटा लो, मेरा तो दिल बंद हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके बंद हो रहा है। क्या बंद हो रहा है? दिल बंद हो रहा है मेरा। दिल बंद हो रहा है इनका। इधर आ। ओ पिद्दी, इधर आ। ओए, इसकी शक्ल देख, वो है ना इंडिया का आया, कौन है वो अदाकार यार, वो सैफ अली खान, उसकी बहन जैसी नहीं है? सोनलवा। सोनलवा, क्या नाम है उसका? सोहली। सोहली, जानती है उसकी? है तुझे नाचना आता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हम इस किस्म के लोग नहीं है। मिरासियों और खानदानियों में थोड़ा सा फर्क करना सीखो। ओ आंटी, स्टॉप हो जाए, स्टॉप, समझे? तेरी जैसी उम्र की औरतें जो है ना, बोलती भी बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। चुप। हाँ, सिद्धि बोले तो बात कुछ हो रही। सिद्धि नाचती है क्या? थोड़ा थोड़ा। भाई एक मुंबई आपको खुश रखे, हमारी इज्जत को कम से कम सरे बाजार तो ना नचा। सरेआम? अरे भाई सरेआम क्यों? सारे अपने ही तो हैं यार, और हम तो हैं ही तुम्हारे अपने। चल भाई, आज वो बंदूक वाला गाना जो है ना, आज रक्स के साथ हो जाए, रक्स के साथ। और हाँ, अगर तू रुकी तो ये बंदूक की सारी गोलियां मामा के पेट के अंदर। रश के खबर, खुदा के वास्ते मत रुकना, नाचती रहे, तुझे अपने मामा की तूंद का वास्ता। नाच बेटा नाच। स्टार्ट। ओ पिद्दी, यहाँ हम तेरा ये क्लासिकल डांस देखने नहीं आए, हमें तो कोई हरकत में बरकत वाला डांस दिखा, समझी? नाच बेटा, रश के खबर नाच, वरना ये कुत्ते, मेरा मतलब ये बच्चे मुझे गोली मार देंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वाजिद की बीवी ना होती ना तो जेल करवा देता तुम्हें मैं। अरे भैया क्या हो गया, खैरियत है? दौरा वौरा तो नहीं पड़ गया आपको कहीं? मेरे बेडरूम की तस्वीरें बना रही हो तुम, खून खोल रहा है मेरा, खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसने बकवास किया ये? वैसे आपकी बेगम ने की होगी तो मैं भला क्यों करूंगी ऐसी घटिया हरकत? तुम्हारे शौहर ने उगला सबके सामने। वो मैं तो अपना मोबाइल चेक कर रही थी, उसका कैमरा ऑन रह गया था, और हाँ शायद आपके कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी, पता ही नहीं चला सब कैसे रिकॉर्ड हो गया। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर कितना नहीं हूं मैं।
भाईजान मुझे लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप ग्लूकोज पिए जाकर। इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो हार्ट अटैक हो जाता है। वैसे तो खैर हार्ट अटैक कराने में आपकी बेगम ही काफी है। भगाड़ लग गया। भाई साहब, क्या है? वो अंदर वो ऑडिशंस चल रहे हैं ना फिल्म के। गजाली साहब से मेरी फोन पे बात हुई भी, अंदर ऑडिशन के लिए जाना है मुझे, तो वो बिजी हैं वो। यार भाई ऐसा नहीं कर यार, बहुत दूर से आया हूं, खुआरी लग जाएगी, करो यार। बोतल के पैसे दे, बोतल। मैं बस अबे यार इतनी बातें करते हो चाचा, यार इतनी बातें करते हो। ये लो बात सुनो, ठंडी बोतल पीना और जो बचे वो रख लेना, क्या याद करो। ये लो। अबे कोल्ड ड्रिंक नहीं, बोतल बोतल। 1000 रुपए दे, 1000 रुपए। आधा नहीं तो पौवा ही पी लूंगा। और वैसे भी मैं तुझसे जो है ना ये विलायती लेकर जो है ना तेरा पटरा नहीं करना चाहता। लेकिन चाचा मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। चल 500 ही दे दे, बाकी इधर उधर से मार लूंगा। ला देना, जा अंदर घुस जा। मुस्तकबिल के हीरो। सही है मेरा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ ओके। हाँ? अभी से कसम से एक नंबर के चुगत हैं आप। तस्लीम, क्या तस्लीम लगा रखी है? लोग अपनी बीवियों के नंबर बढ़वाते हैं आगे जाकर, और आपने हमेशा मुझे जलील किया है। क्या जरूरत है ये सब कुछ भौंकने की जाकर? तस्लीम तुम हद से बढ़ रही हो, अपने शौहर को कह रही हो कि वो भौंक रहा था। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना कि जिसकी बदौलत मैं आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाऊं। अरे मुझ पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए इस घर में। मैं बता रही हूं आपको, मैं तो पक्की पक्की जन्नती औरत हूं। खुदा का खौफ करें आपकी माँ, बहन, भाभी, इन जैसी खूंखार और वहशतनाक औरतों के साथ सालों गुजारा किया है मैंने। और शौहर, ये होता है शौहर, ऐसा होता है शौहर, ऐसी शक्ल होती है शौहरों की। अरे ऐसे शौहरों से तो बेहतर है कि बंदा कुत्ता पाल ले, कम से कम वफादार तो होगा, वक्त पर काम तो आएगा। बताइए बताइए जरा, आपकी जात से मुझे कौन सा फैज मिला आज तक? तुम तो पागल हो रही हो और मुझे पागलों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे जाकर दिखाएं, मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। क्या हो गया तस्लीम? क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ जाकर बताने की? आप मेरी बुराइयां करते ना अपनी माँ, बहन और भाई से। खुदा की कसम, मैं तो तुम्हारी तरफदारी कर रहा था। अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मुझे अगला सांस नसीब ना हो। भाईजान मुझे जन्मुरीद कह के चिढ़ा रहे थे, मैंने भी कह दिया सबसे बड़े जन्मुरीद तो आप है। आप निगत भाभी के पांव दबाते हैं, तस्लीम के पास सबूत है इसका। या मेरे अल्लाह, हर तरह की आजमाइश ले ले मगर किसी औरत को ऐसा बेवकूफ शौहर ना दे। अच्छा माफ कर दो ना प्लीज, तुम्हारी क्या वक़्त है मेरी नजर में तुम कभी नहीं जान सकती। मेरे मरने के बाद पता चलेगा तुम्हें, आहें भरोगी। हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। वैसे माफ कीजिएगा, आपकी बहन साहिबा को तो अपने शौहर के मरने का जरा सा भी मलाल नहीं है, उल्टा उनकी खुराक बढ़ गई है। आम आपने लाकर दिए थे अम्मा को और शीनी बाजी को। खुदा पाक की कसम, वो तो साजिद भाई लाए थे, मैं तो तुमसे पूछे बगैर कोई चीज नहीं देता घर में। बड़ा जैसे मेरे कहने सुनने में है ना। और हाँ, बता दें अपने भाईजान को, ये आते जाते मुझे देखकर पुरानी बदमाश फिल्मी हीरोइनों की तरह मुंह हाथ ना बनाया करें ज्यादा। यकीन करें, अगर मैं बदतमीजी पर उतर आई ना तो पनाह मांगते फिरेंगे मुझसे। क्या हो गया तस्नीम तुम्हें? तुम तो बड़ी कम गो, संजीदा और मुतहम्मिल मिजाज थी। शेर सुना है आपने? खैर आपने कहाँ सुना होगा।
नाजुक था दिल, फूल की पत्ती से भी शकील, दुनिया के हादसात में पत्थर बना दिया। शकील? कौन शकील? वो टीवी एक्टर? तुम्हारी माँ ने तुम्हें लड़के फंसाने की तरबियत तो बड़ी अच्छी दी है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। देखो शाहरुख, तुम्हारी इस लव स्टोरी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। उसकी बीवी तो है ही एक नंबर की बदतमीज औरत। और तुम कौन से नंबर की बदतमीज हो मेरी जान? आजकल तो एक नया पैकेज आया हुआ है, तलाक के तावीज के साथ एक और तावीज, वो जो शो नहीं हो रहे जिनमें गाड़ी मिलती है, उनका तावीज के कन्फर्म गाड़ी मिलेगी। चल मेरी बाप में घोड़ी दौड़ाएंगे, घोड़ी की टांग उड़ेंगे, हल्दी लगाएंगे, हल्दी ने की जल्दी को लूल दिखाएगा, आज के बजाय जाग रहे उल्लू में ये सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।